आर्थराइटिस यानी गठिया बाय आयुर्वेदिक दवाइयों से परमानेंटली क्योर हो सकता है। आमतौर पर जनरल पब्लिक को यही लगता है कि आयुर्वेदिक दवाइयों से आर्थराइटिस का इलाज परमानेंट हो सकता है, उनको इस बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे आर्थराइटिस के मरीज़ हमसे यही पूछते हैं, क्यों ना वो एलोपैथिक दवाइयों के बजाय आयुर्वेदिक दवाइयाँ या पुड़िया का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा सुना है, उनके रिलेटिव्स ने उन्हें ऐसा बताया है, उनके पड़ोसी ने ऐसा बताया है, या उन्होंने ऐसे ऐड पढ़े हैं कि कुछ लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि उनके पास आयुर्वेदिक दवाइयों से आर्थराइटिस का 100% शर्तिया इलाज है। तो देखिए, ये सब एक सरासर झूठ बोलूँगा मैं, या आपको मिसगाइड कर रहे हैं। कोई भी दुनिया का बड़े से बड़े डॉक्टर ऐसा क्लेम नहीं कर सकता है कि वो उनके पास कोई ऐसी जादुई दवाई है कि वो गठिया का इलाज परमानेंट कर सकते हैं या आपकी बॉडी से परमानेंटली निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, आर्थराइटिस एक क्रॉनिक बीमारी है, यानी एक लंबी बीमारी, जैसे कि डायबिटीज़ यानी शुगर होता है या थायराइड होती है, जिसमें आपकी दवाइयों के ज़रिए आपको कंट्रोल किया जा सकता है बीमारी को, बट परमानेंट इलाज थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल एक बात सच है कि कुछ लोगों में आर्थराइटिस परमानेंटली ठीक हो जाता है, बट वो बहुत उन लोगों की परसेंटेज काफ़ी कम है। ज़्यादातर लोगों में आर्थराइटिस क्योर कंट्रोल होता है, क्योर नहीं होता है। हाँ, कुछ लोगों में दवाई के ज़रिए वो रेमिशन में चला जाता है। रेमिशन का मतलब गठिया दब जाता है, आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है वो, बट इतना कमज़ोर पड़ जाता है, उसके लक्षण नहीं नज़र आते, और इसको हम ड्रग फ्री रेमिशन भी बोलते हैं। यानी कि आपकी गठिया इतनी दब जाती है, इतना कंट्रोल हो जाती है कि उसकी दवाइयाँ भी बंद हो जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप गठिया से क्योर हो गए हैं। कुछ लोगों में 5 साल, 10 साल, 2 साल, ये डिपेंड करता है, गठिया के सिम्टम्स वापस लौट आ सकते हैं। सो ये क्लेम करना कि हमने उसका शर्ती इलाज कर दिया है या हम ऐसी जड़ी बूटी आ गई है कि हम उसको जड़ से ख़त्म कर देंगे, ये एक आपको बेवकूफ़ बनाने की उनकी कोशिश है, या पैसे हड़पने की कोशिश है। हम लोग डेली ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स एलोपैथी से आयुर्वेदा में शिफ्ट होते हैं और फिर 6 महीने 1 साल बाद हमारे पास लौट आते हैं कि हमारा तो गठिया परमानेंटली क्योर नहीं हुआ, रादर गठिया काफ़ी बिगड़ गया है। फिर हमें उनको ट्रीटमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उससे उनको और भी तकलीफ़ होती है। सो आप इस झांसे में मत पड़िए कि फलाना डॉक्टर ने ऐसा बोला है या फलाना लोग ऐसी जड़ी बूटी देने वाले हैं या ऐसी पुड़िया देते हैं जिससे आपका गठिया परमानेंटली क्योर हो जाएगा। कई लोग हिमाचल जाते हैं, कई लोग तनी कहाँ गाँवों में पहाड़ों पे जाते हैं कि यार वहाँ पे ऐसे बाबा जी आए हैं जिन्होंने कोई आविष्कारिक दवाई निकाली है, उससे आपका गठिया परमानेंटली क्योर हो जाता है। वहाँ पे लाइनें लग रही हैं, बट ये सब मार्केटिंग का खेल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उन्हें भी पता है कि 1000 में से 1-2 पेशेंट ठीक होंगे, वो आपकी चर्चा पूरे दुनिया में फैलाएंगे कि उन्होंने एक ऐसी पुड़िया दी और आपका गठिया गायब। बट ये सब एक कहा सुनी बातों में मत आइए, आप खुद प्रैक्टिकली आप अपने पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो लोग पेशेंट्स हैं, अगर आप करना चाहें। हालांकि मैं तो ऐसी हिदायत नहीं दूंगा। मैं इस वीडियो के ज़रिए ये नहीं कह रहा कि आयुर्वेदिक ख़राब दवाइयाँ या एलोपैथी ज़्यादा सुपीरियर है या आयुर्वेदिक से हम बेटर हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि एलोपैथी भी एक साइंस है, आयुर्वेदिक भी एक साइंस है। सो सभी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी ये मालूम है कि आर्थराइटिस एक क्रॉनिक बीमारियां हैं जिनका कंट्रोल संभव है, क्योर मोस्ट ऑफ द पेशेंट में संभव नहीं है। तो कृपया करके आप अपने दिमाग को लगाएं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। ये सब झूठे वादों में मत फंसिए कि हमने 100% शर्तिया इलाज कराएंगे। आप प्रॉपर साइंस के हिसाब से चलिए, और साइंस यही कहती है कि आर्थराइटिस कंट्रोलेबल है, कुछ लोगों में क्योरेबल है, बट मैक्सिमम लोगों में इसको हम बहुत अच्छे से कुछ दवाइयों के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।